तो जैसे कि लास्ट टाइम हमारा वीडियो हुआ था बुर्ज अल अरब के पास, और आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत क्विक वे में अबरार भाई को वहाँ पे पकड़ के हमने वीडियो बनाया था। आज यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉपर सेटअप पे हम वीडियो लेके आए हैं, पॉडकास्ट लेके आए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे टॉपिक्स हम आज के ये पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। और अबरार भाई ने अगेन हमको चांस दिया है कि वी कैन गो अहेड एंड वी कैन कोलैबोरेटिवली मेक समथिंग स्पेशल फॉर द ऑडियंस। तो अबरार भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। फाइनली पहले तो बहुत लोगों का प्यार आया। हाँ, तो जो हिसाब से वो वीडियो बनी है, मेरे को लगता है वन ऑफ द इपिक वीडियो है। ऑब्वियसली गर्मी में बैठ के जो मजे किए अरे भाई वो एक अलग एक्सपीरियंस हो गया वो अपने अलग साथ। एक्सपीरियंस है। बट काफी मेरे को लगता है कि मैंने वैसा पॉडकास्ट नहीं करा। अच्छा, बीच पे बैठे हैं आप मौका दिए थे भाई वो अरे time। आप मैं यकीन मानो, मैंने कितने पॉडकास्ट देखा हूँ, बट ऐसा बीच पे बैठ के एक जनरल अनसेंसर्ड बिटकॉइन कॉन्वर्सेशन है, हाँ, ऐसा बहुत कम देखा हूँ मैं। सही तो सही। मस्त था वो, मजा आया। वो तो था जी। मैं ये भी बता देता हूँ, हमने सेकंड में ट्राई किया था ठीक है। नहीं हो सका हमारे से। हमने सेकंड बार भाई ने मेरे को वहां पे लेके वही सेम पोजीशन पे, इतनी गर्मी, और थर्ड जो पुलिस आई क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड इन दुबई इन पब्लिक प्लेसेस पे, तो नहीं हो पाया। तो आज यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अबरार भाई, एक जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, आप हमेशा बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं। इट इज़ अमेजिंग, क्योंकि जो लेवल पे बिटकॉइन ने ग्रोथ ली है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड टिल नाउ। लेकिन बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जहाँ पे पब्लिक स्पेंड करती है पैसा, अपना इन्वेस्ट करती है और वहाँ से अच्छा रिटर्न भी बनाती है। जैसा कि शेयर मार्केट आ गया, इंडिया में ले लो, या फिर ग्लोबल लेवल पे है। गोल्ड हो गया आपका, ETFs हो गया आपका, SIPs में भी आजकल, और म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत बड़े लेवल पे ऑडियंस पैसा इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। आपका क्या सजेशन है, कौन से डोमेन में जहाँ पे बंदों का पैसा सिक्योर भी हो? क्योंकि जो बिटकॉइन है बहुत वॉलेटाइल है, इसमें कंसिस्टेंसी मतलब मार्केट अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होती है। और जो ओल्डर एज वाले बंदे हैं उनको ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती। चलो अगर ये सेफ एसेट भी है और यहाँ पे पैसा डालना भी है, तो फिर वो लोग इजीली ये चीज़ को ऑप्ट नहीं कर सकते, इजीली ये चीज़ से पैसा बना नहीं सकते, क्योंकि दिस इज समथिंग द नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ द थिंग। तो आपका क्या सजेशन है ये चीज़ पे, कैसे इसको ओवरकम किया जाए, कैसे बिटकॉइन को ईजी वे में ख़रीदा और बेचा जाए, जहाँ पे हर बंदा, इवन यंग जनरेशन, मीडियम जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन कैन ऑल्सो बी एबल टू बाय एंड मेक मनी विद द हेल्प ऑफ द क्रिप्टो एंड बिटकॉइन इजीली? व्हाट इज योर सजेशन? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आपने एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछ लिए बट मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ जो मेरे को याद है। आपने ये बोला कि यार बहुत सारे एसेट हैं। जी जी, ठीक है, जैसे हमने, मेरे को लगता है पहले हाफ में भी ये बात हुई है हमारी, वर्ल्ड में 5-6 एसेट्स हैं। ओके। सबसे बड़ा रियल एस्टेट हो गया, फिर स्टॉक मार्केट, हाँ, बॉन्ड मार्केट, बताया था। गोल्ड मार्केट, आर्ट मार्केट और बिटकॉइन। तो मेरे को लगता है कि जैसा है ना कि कोई भी पैसा, मार्केट, एसेट उस पर डिफाइन करता है कि आप कौन से एरा में जी रहे हो। ओके, ठीक है, हर एक का अपना एक एरा है। सही। एक टाइम पे जैसे हमारे पास होता था ना अपने पास इंडिया में कि जागीरदार होते थे, पटेल होते थे, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते थे। सही है। मेरे को नहीं पता पटेल का, बट एक होते ना जो कम्युनिटी होती है, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते, 100 एकड़, 200 एकड़ होते थे। हाँ, और गोल्ड होता था। उस टाइम स्टॉक मार्केट कहाँ था? सही। नहीं था स्टॉक मार्केट, नहीं था। उस टाइम स्टॉक मार्केट ही नहीं था। सही। तो उनके पास लिमिटेड एसेट के 2-3 ही, मतलब मान लो बॉन्ड मार्केट कहाँ था उस टाइम पे? कोई बॉन्ड मार्केट नहीं था। नहीं था। तो आप हो गया, आपका एक रियल एस्टेट हो गया और आपका गोल्ड हो गया, तो लोग वहीं पे इन्वेस्ट करते थे। उसके बाद जब एक ग्लोबलाइजेशन जैसी बढ़ी, और हम मान लो, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम कौन सी ईयर में, बट अगर मैं इंडिया में बोलूँ तो 1980 1990 में स्टॉक मार्केट का बूम स्टार्ट हुआ। ओके। ठीक है, लोगों ने ये सोचा, स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट ये था कि तब स्टॉक मार्केट से पहले ये था कि मैं एक कंपनी शुरू करूँ या मैं बिजनेस कोई ओपन करना है, तो मेरे को अपने पैसे लगाने हैं। ओके। यही है ना कि आपने कोई भी स्टोर खोलना है या कोई भी एक बड़ा बिजनेस करना है, या मेरे को कोई भी कुछ भी करना है, तो मैंने अपना पैसा लगाया, अपने फैमिली का पैसा लगाया, प्रॉफिट बनाया। सही है। स्टॉक मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी देता है आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पब्लिक से पैसा लो। यस। ठीक है, इवन दो अगर मेरी हैसियत से 5 करोड़ की है, बट तब भी मैं जाके बोल सकता हूँ पब्लिक को, ये मेरा कंपनी है, ये मेरे पब्लिक का प्लान है, मैं 100 करोड़ रुपए रेज करना चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मेरे स्टॉक बाय करने के लिए। तो मैंने पब्लिक के पैसे लिए। सही है। पब्लिक मेरी कंपनी में ओनरशिप है। सही है। ठीक, और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट बूम कर गया, एक नया कंसेप्ट आया, स्टॉक मार्केट कंसेप्ट हो गया, बहुत अच्छा है। नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई। सही है। बहुत नए। उसके बाद तो अब स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ है, $150 ट्रिलियन का मार्केट है पूरे वर्ल्ड वाइड। उसके बाद शुरू हो गया इंटरनेट का एरा। ठीक है, हर एक का अपना एक एरा है। तो आज के एरा में मैं एक सिंपलेस्ट बोल रहा हूँ, आज के एरा में आप बोलते हो कि डिजिटल वर्जन पे कौन से एसेट है जो आप बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट लिया था आपने। गोल्ड आज डिजिटल है, ETF अपना डिजिटल है, स्टॉक मार्केट अपना डिजिटल है,
रियल एस्टेट डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। हर एक एसेट को अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपको पैसा मूव करना है तो कैसा मूव करना है। पैसा मूव करने का मतलब, मान लो अगर मैं इंडिया में हूँ, आज अपन दोनों दुबई में हैं, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ और मैंने रिलायंस के स्टॉक्स खरीदे हैं। अब मैं ये दुबई में बैठा हूँ और मेरे को कल कोई इमरजेंसी आ गई दुबई में, ये मैं बहुत हार्ड कोर सिनारियो बता रहा हूँ, एक जनरल दिमाग में मैं बता दे रहा हूँ। रिलायंस के मेरे को स्टॉक्स बेचने का, तो मैंने रिलायंस के स्टॉक्स बेचा। पहले तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, 9 से 3 बजे का टाइम है, उसमें मेरे को स्टॉक्स बेचने हैं। मैं बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, 9 से 3 के बीच में बेचना है, सैटरडे संडे में नहीं बेच सकता। जो एरा में मैं कहीं पे भी 1 सेकंड में इंटरनेट अवेलेबल है, ऐसा नहीं था ना, पहले कैसा था, इंटरनेट नहीं था, फोन से करते थे कॉल, आपको जाना है कहीं पे, नहीं तो मेरे रिलेटिव्स के घर पे जाना है, फिर मेरे को कॉल करना है। हर बार वो टाइम लिमिटेशन, हर चीज़ में बता रहा हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी आते ही जैसे टेक एंटर होता है ना, वहाँ पे 24/7 काम करना शुरू हो जाता है। AI देख लो, रोबोटिक्स देख लो, कोई भी स्पेस ट्रैवल देख लो, आप बात भी कर रहे हो ना, कोई लोग कोई काम कर रहे हैं 24/7, ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट लिमिटेड है, 9 से 3 तक करा, 3 तारीख को अपने 9 से 3 के अंदर बेच भी दिया, तो मेरे को वो पैसा अब इंडियन बैंक अकाउंट में आएगा और वो वहाँ से मेरे को दुबई आना है। सही। अब वो दुबई में आके फिर मैं यूटिलाइज करूंगा। तो हर एसेट के अपने एक लिमिटेशन आ गए हैं जो आज के एरा को मैच नहीं हो रही। आज का जो एरा है वो एरा ये बोलता है मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं 1 सेकंड में किसी को भी कहीं पे भी बैठ के मैं ईमेल कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बैठ के 1 सेकंड में मेरे अम्मी को हैदराबाद में उनको 1 सेकंड मैसेज कर सकता हूँ, कोई नहीं रुका सकता। मैं यहाँ बैठ के, मेरा दोस्त है यूएस में, मैं उसको ईमेल कर सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर। हर चीज़ मैं इंटरनेट पे कर सकता हूँ, मैं पोस्ट कर सकता हूँ 24/7। तो एसेट ऐसा कौन सा है जो 24/7 ट्रेड हो, मेरे को पैसा मूव करने के लिए टाइम ना लगे। मैंने इंडिया में बेचा, मैं यूएस में बेचा, मैंने वहां से एसेट को लिक्विडेट किया और मैं यहाँ पे यूज किया। 24/7 365 डेज, नो संडे नो सैटरडे, ऐसा एसेट होना चाहिए। वो एसेट को डिफाइन कर रहा है बिटकॉइन। फंडामेंटली शायद हमने पहले हाफ में बोला है शायद, मेरे को याद नहीं है, बट अगर फंडामेंटली देखोगे तो बिटकॉइन इनसे 10 गुना ऊपर है। एट द सेम टाइम 24/7 ट्रेड करता है, 365 डेज ट्रेड करता है, सैटरडे संडे कोई छुट्टी उट्टी का गेम नहीं है। ऐसा एसेट डिफाइन होना चाहिए। सेकंड, सिर्फ ट्रेड करने की जरूरत नहीं, हमने पहले भी हाफ में बोला है, बिटकॉइन से ही आप दुनिया जियो, आपको बेचने की जरूरत ना पड़े। आप चाय भी बिटकॉइन से पी रहे हो, आप रियल एस्टेट भी बिटकॉइन से खरीद रहे हो, आप गोल्ड भी रियल बिटकॉइन से खरीद रहे हो, वो एरा देख रहा हूँ मैं वो एरा देख रहा हूँ। तो उसकी जो बिटकॉइन की जो डिमांड है वो नेक्स्ट लेवल है। वो हो गया आपका एसेट का आंसर। मेरे को लगता है आपने जो सेकंड आंसर बोला ना, जेनजीज, मेरे को लगता है कि क्रिप्टो को जल्दी समझते हैं क्योंकि वो लोग टेक फ्रेंडली है। जो ओल्डर वर्जन में ना, जो 40+ लोग हैं ना, वो लोग थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, दैट्स हाउ इट हैज टू बी। वो लोग, यार आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो FD करते हैं। अच्छा, आप ये वीडियो में जो देख रहे हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं। आप उनके मम्मी पापा को पूछो, यार आप है ना 50-60 साल के होंगे ना, वो उनको बोलो मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सट्टा बाजार है वो डूब जाएगा। FD क्यों नहीं करता, सेविंग कर चुपचाप। सही है। उनकी एरा में वही चलता था, तो उनको वही डिफाइन, उनको सेफ खेलने का आदत है, वही करना है। उनको अगर आप AI सिखाओगे, मैं बोलूँगा पापा क्लाउड सीखो, फेसबुक यूज़ नहीं करते यार, ईमेल भी बहुत हार्डली यूज़ करते हैं, डॉक्टर है वो नहीं करते, उनको नहीं आता, वो टेक फिर नहीं है। बट आप आगे की फ्यूचर किसका है? फ्यूचर है जो आज यंग है 25 से 30 के बीच में, उन्होंने ड्राइव करने वाले अगले 70-80 साल। बिल्कुल। उसके अगला जो जनरेशन आएंगे अगले 20-30 साल के बाद, वो ड्राइव करेंगे अगले 70 साल। तो अगला जो जनरेशन है, ठीक है, ओल्डर वर्जन छोड़ दो, नई जनरेशन और मिड जनरेशन एटलीस्ट जो 30 और 35 के बीच में, 25 से 35 के बीच में, वो भी ड्राइव करेंगे। वो लोग टेक फ्रेंडली है और बिटकॉइन टेक है। बिटकॉइन को एज एसेट तो है ही, बट बिटकॉइन एक टेक है, प्रॉपर टेक है। मनी भी एक टेक है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हर चीज़ का जो मनी का जो डेफिनेशन है ना, सिंपल तरीके से, इलॉन मस्क हमेशा बोलता है मनी इज अ डेटाबेस। मनी इज अ डेटाबेस, नंबर्स। अच्छा, मनी एक नंबर है। मनी की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है कि मनी का कुछ भी हो सकता है। एक मेरे को नंबर्स होना है, मैंने हार्डवर्क करा तो ये मेरे को नंबर्स मिल रहे हैं, ये नंबर्स को मैं किसी और को देके मैं कुछ और खरीदे चीज़ों को अवेल कर पा रहा हूँ। अच्छा, जो हम बार्टर सिस्टम में करते थे, गेहूँ को जवारी, जवारी को गेहूँ, नंबर, आजकल नंबर से चल रहा है, अब नंबर से चल रहा है। अब जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर्स हैं उसकी उतनी लाइफ अच्छी है, राइट है। आपके पास $1 मिलियन है तो आपकी लाइफ सेट है। तो मनी इज अ डेटाबेस, और वो सारा डिजिटल है। फिजिकल कहाँ है आपके पास? मेरे पास नहीं है, ऐसा फोन लेके घूम रहे हैं, आप भी फोन लेके घूम रहे होंगे, एप्पल पे करते रहो बस। तो ये सब एक डेटाबेस है। डेटाबेस वेरीफाई करता है, डेटाबेस आपकी एक वेल्थ को स्टोर करता है कि मैंने इतना हार्डवर्क करा है तो मेरी इतनी वेल्थ है, और वो वेल्थ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होनी चाहिए। सही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ, मैं एक स्टेप ऊपर बोल रहा हूँ, मनी इज अ मैट्रिक्स गिनने के लिए कि भाई कौन कितना ओन करता है।
कौन क्यों कितना ओन करना चाहिए, एक सीईओ को $2 मिलियन क्यों होने चाहिए, और बेचारा एक लेबर ₹100 क्यों कमा रहा है या ₹500 क्यों कमा रहा है दिन का। एक मैट्रिक्स है। जो स्टेज पे आप हो, अगर सीईओ तो कम सीईओ होते हैं इसलिए उसकी वैल्यू है, लेबर बहुत सारे होते हैं वो कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं तो उसकी वैल्यू कम है। बिल्कुल राइट, कोई भी जॉब पे ले लो, डॉक्टर क्यों है, डॉक्टर कम है इसलिए उसकी वैल्यू है, कल रोबोट आने तो डॉक्टर की वैल्यू नहीं होती। इंडिगो की फ्लाइट या इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक टाइम पे भाई 20-30 हज़ार रुपये रहते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आज इतने सारे फ्लाइट्स हो गए तो उसकी वैल्यू 3-4 हज़ार रुपये को कोई भी अफोर्ड कर पाता है। आज के दिन में अगर आप देखोगे टेक के हिसाब से और अगर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, जो बिटकॉइन की जो कैप है 21 मिलियन की, वो लिमिटेड सप्लाई पे कम ही होंगे। वो कितना भी आप बिटकॉइन 21 मिलियन पे कैप है, आज 20 मिलियन आउट है, 1 मिलियन माइन होना बाकी। तो ये 1 मिलियन कब तक माइन होगा अभी? और 2140 में। 2140 में जी, तो आज से ऑलमोस्ट 120 साल मान लो, 120 साल लगेंगे 1 मिलियन माइन होने के लिए। वो भी इसलिए है, कोई भी सप्लाई अगर आप एक साथ दे देते हो ना तो उसकी डिमांड घट जाएगी। सही है। सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ XRP का, जो लोग ये रिलेट कर रहे हैं, जो क्रिप्टो का देख रहे होंगे उनको पता होगा। XRP की जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई का मतलब कितने कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सीधा गोल्ड का ले लेते हैं। ओके, गोल्ड अब इसके बाद माइन नहीं होगा समझो, और मैंने बोल दिया कि भाई सीधा 100 टन गोल्ड मैंने मार्केट में उतार दिया। ओके, छोटा नहीं, 100 टन मैंने मार्केट में उतार दिया। अब मैंने बोल दिया कि भाई इसकी वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, कैसा करेंगे, कैसा करोगे आप वैल्यू डिसाइड। वही अगर मैं एक टन मैंने मार्केट में उतारा और मैं वेट करा मार्केट ग्रो होने का, फिर मैंने दूसरा टन उतारा, फिर तीसरा टन उतारा, फिर चौथा, और अगला टन उतना ही हार्ड तरीके से उतार रहा हूँ और कम करते जा रहा हूँ। पहला 1 टन उतारा, अगली बार 0.75 टन उतारा, उसके बाद 0.5 उतारा। तो सप्लाई यहाँ पे बिटकॉइन की भी उसी तरीके से कम होती है। जब पहले 2008 में शुरू हुआ था तब 50 बिटकॉइन माइन होते थे 4 साल में, आज वो तीन बिटकॉइन माइन होते हैं 10 मिनट में, सेम। अच्छा, अब अगले 4 साल के बाद 2028 के बाद वो सिर्फ 1.5 बिटकॉइन माइन होगा। ओके, तो सप्लाई घटते तो माइनिंग की भी सप्लाई कम हो रही है, दैट इज द रीजन वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन लेकिन आपने अभी सिचुएशन देखो, आप करंट सिचुएशन में बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट सारी क्रैश है, इवन दूसरे मार्केट्स भी क्रैश है, लेकिन ये मार्केट में जो क्रैश आया है ये बहुत बड़ा क्रैश आया है। क्योंकि अगर आप देखोगे डेटा, तो मैंने जो देखा था पर्सनल नोट पे, आज से 6 महीने 8 महीने पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 112,000 20,000 समथिंग अराउंड थी, और अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है 60,000 62,000 चल रही है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50% का ड्रॉबैक आया है, राइट, 50%। तो 50% अगर आप दूसरे एसेट्स के कंपेयर करोगे तो इतनी मार्केट क्रिप्टो की गिरी है नीचे, दूसरों की तो इतनी मार्केट गिरी नहीं है, राइट। तो इतनी मार्केट क्रिप्टो में अगर गिरेगी तो जो जनरेशन है जो अपना हार्ड एंड अर्न मनी लगा रही है उस पर, उनका भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, राइट। तो कैसे ये पर्टिकुलर लॉस को वो सिक्योर करे, कैसे क्रिप्टो में कुछ स्टेबल वे में अपनी इनकम जनरेट करे बंदे के यहाँ पे भी। जो तुमने आंसर दिया वो मैं आपको बताता हूँ, पूरे एसेट्स को लेके और बिटकॉइन के एसेट को लेके। ये मुझे लगता है पहले पार्ट में हमने फिर वापस कहीं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला पार्ट आपका ये होता है, कोई बड़ा एसेट बहुत वैल्यूबल है। ओके, वैल्यूबल का मतलब है $300 ट्रिलियन का मार्केट। लेट्स टेक गोल्ड, सिर्फ क्रिप्टो स्टॉक मार्केट 150 ट्रिलियन का मार्केट है। 150 ट्रिलियन में भाई 1% गिरना मतलब 1.5 ट्रिलियन गिरना होता है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट की बात है। ओके, 1.5 ट्रिलियन। बिटकॉइन का मार्केट कैप ही 1.5 ट्रिलियन, छोटा मार्केट है। ओके, छोटा मार्केट गिराना बहुत आसान हो जाता है। समझ। छोटा सा अमाउंट लो, थोड़ी सी सेलिंग हो जाए, थोड़ी सी पानी क्रिएट हो जाए, मार्केट गिरता है। और ये पहली बार नहीं है। ओके, ये पहली बार नहीं है। बिटकॉइन का अगर हिस्ट्री निकाल लोगे 2011 से आज तक, यार 80 90% गिरा है बिटकॉइन एक साल के अंदर। आप 50% बोल रहे हो, मार्केट छोटा है। मैं एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, 1980 का और 1990 का स्टॉक मार्केट देख लो, डेटा मिल जाएगा ChatGPT पे। कंपनी 60 70% गिरते थे, 50% गिरते थे। क्यों? क्योंकि कंपनी छोटे थे। सही। आज वही रिलायंस का स्टॉक गिराना $200 बिलियन का है, इंडिया में ही है, सिर्फ इंडिया के लोग ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन तो पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेड करता है। 200 बिलियन डॉलर में 5% गिराना नहीं है पैसा। वही छोटा कंपनी का स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, जिसकी मार्केट वैल्यू मान लो सिर्फ 15-20 करोड़ है। ओके, एक ने सेल करना शुरू किया, 4-5 लोगों ने सेल करना शुरू कर दिए, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर दिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आधे लोग सेल करना स्टार्ट है, प्रॉफिट मेकिंग है, पैनिक है, एजुकेशन नहीं है, तो क्या होगा? स्टॉक गिरेगा ना भाई। 20 करोड़ का मार्केट है, 50% गिरने के लिए 10 करोड़ बेच दिया किसी ने तो निकल जाएगा। वही 200 बिलियन का 2 लाख करोड़ का मार्केट है,
2 लाख करोड़ है, मतलब रिलायंस का 20 लाख करोड़ का मार्केट है, 20 लाख करोड़। आप सोचो इसमें 50% गिराने के लिए 10 लाख करोड़ किसके पास चाहिए? तो जितना बड़ा मार्केट उतना कम गिरता है। गोल्ड 35 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट, 5% गिरना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। 50% नहीं तो 17 ट्रिलियन डॉलर, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक नहीं गिरा पाएगा। 13 ट्रिलियन वो मैनेज करते हैं। बिटकॉइन बहुत छोटा है, वोलेटिलिटी। जो आपका क्वेश्चन था कि इसमें कैसे मैनेज करें, छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आओ ही मत। अच्छा, आओ मत, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये मैंने हर चीज़ हर जगह बोला है। अगर आप छोटे स्पैन में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो बिटकॉइन, छोटे छोटे स्पैन में मत आओ। अगर आपका स्पैन है कि 5-10 साल, मान लो अगर मैं 1980 में था ना, जो लोग MRF के टायर के शेयर खरीदे थे, आपने सुना होगा किसी ने 10,000 के स्टॉक खरीदे थे, उसके 584 करोड़ के स्टॉक्स हो गए थे 2008 में। ऑब्वियसली 20-25 साल के पीरियड में। मैं बोल रहा हूँ 20-25 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, 5-10 साल तो वेट करो। अच्छा, 5-10 साल। आपको पता है घोड़े का वो राजा लोग बैठते थे, सामने घोड़े होते थे जी, और पीछे उनका वो बग्गी होती थी। वो 5,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। यस, 5,000 साल पहले भी उतना अच्छा फैंसी नहीं होगा, बट वही होता था, घोड़ा होता था और उसके पीछे कुछ तो लगा के उसमें बैठ जाते थे। यस, ठीक है, उसको मॉडिफाई करके 1900 तक वो चलता रहा। यस, जब तक कार नहीं है। बिल्कुल। पूरे 5,000 साल में उतना ही इनोवेशन हुआ। 1990 के बाद वो कार्ट का, आज हम B2 बॉम्बर है। B2 बॉम्बर है। यस, B2 बॉम्बर देखें आपने, वो कैसा है? उसका टेल ही नहीं है। 100 साल की टेक्नोलॉजी शिफ्ट देखो आप। लास्ट 100 साल में प्लेन नहीं था। 1905 या 1903 में कुछ प्लेन पहला उड़ा है, पहला प्लेन उड़ा है। और आज देखो 100 साल में, उससे पहले तो उड़ा ही नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फोन नहीं थे। जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट है वो मैसिव, 50,000 का 100 साल में हुआ है। अब जो होगा ना वो अगले 10-10 साल में आपको शिफ्ट दिखेगा, मैसिव शिफ्ट। फ्लाइंग कार्स दिखेंगे, रोबोट्स दिखेंगे, लोग स्पेस में जा रहे हैं बात कर रहे हुए दिखेंगे। ठीक है, एंटी एजिंग दिखेगा। ठीक है, बिटकॉइन नेक्स्ट लेवल, मतलब बिटकॉइन तो चलो ये सबको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस चाहिए जो इसको सबको बैक करे, टेक्नोलॉजी को बैक करे। वो स्टोर ऑफ मनी या इंटरनेट मनी बिटकॉइन है। समझा। अब 10 साल के शिफ्ट पे आप खेलो, 100 साल का शिफ्ट नहीं है। पहले लोग वेट करते थे ना, यार क्या होगा यार। इलॉन मस्क 2012 में सिर्फ $2 बिलियन $4 बिलियन का मालिक था। आज 14 साल के अंदर 2 से 5 बिलियन ले लो, 5 बिलियन से 1,000 बिलियन 1 ट्रिलियन होता है, तो 995 बिलियन कमा लिया उसने 10-15। कितना शिफ्ट देखो एक जनरेशन में, 10-12 साल के अंदर। ये शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। आप बिटकॉइन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बिटकॉइन के अलावा कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जहाँ से बंदा फिर स्टेबल वे में पैसे बना सकता है? और ये जो आप 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि बंदा 5 से 10 साल बाद फिर वहाँ से अच्छी मोटी इनकम जनरेट करके फिर अपना चैप्टर क्लोज करे? छोटे अमाउंट्स। आपको मार्केट को टाइम करते बैठोगे तो आप डूब जाओगे। छोटे अमाउंट डालो यार। तो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग में डूबना है। अच्छा, ट्रेडिंग इज डूबना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? बाय करो सेल करो। यस, बाय और सेल को मिला के ट्रेड होता है भाई। यस, बाय किया सेल किया, आप टाइम करते हो मार्केट को कि कम में बाय करना, हाई पे सेल करना। सही है। किसी को नहीं पता कम कौन सा है और ज़्यादा कौन सा है। चार्ट्स बैठो, ट्रेडिंग बहुत बड़ा स्किल है, वो हर बंदे का काम नहीं है। हर बंदा घुसता डूब जाता है। तो सिर्फ डालो छोड़ दो बस, दैट्स इट। गोल्ड करते नहीं क्या? मेरी मम्मी करते थे, लेके खरीदो भूल जाओ। यार रियल एस्टेट में लोगों ने करा है, 2000 में करा, 2010 में खरीदा। आपको क्या लगता है 2030 तक का क्या प्राइस हो सकता है बिटकॉइन का? यार देखो, मैं मेरे टी शर्ट, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे टी शर्ट पे लिखा हुआ है $1 बिलियन। अच्छा, बट मैं वो हाइपोथेटिकल नंबर है। हाइपोथेटिकल मतलब ऑप्टिमिस्टिक नंबर है। ओके, 1 मिलियन के ऊपर भी हो सकता है, 500, 600 के $1,000 भी हो सकता है। बिटकॉइन को प्राइस तो सेकेंडरी है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये फंडामेंटली करेक्ट अगर लग रहा है ना आपको, आप इसमें कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करने से इसमें गुनों से कमाओगे। वहाँ पे 10% कमाओगे, 5%, 15% कमाओगे ना, यहाँ पे 2, 3, 4 गुना कमाओगे मिनिमम। बोल रहा हूँ मैं, दैट्स अ मिनिमम, बेयर मिनिमम। छोटे अमाउंट्स बाय करो, छोड़ दो। छोटे अमाउंट बाय करो, मार्केट को मत देखो। और लोगों का, आपने बोला ना एक बहुत अच्छी बात बोली, $1,25,000 पे गया था, 1,30,000 के आसपास गया था, 26-28 के आसपास गया था, आज $60,000 पे। राइट टाइम तो आज है ना बाय करने का। वो तो ऊपर जाने के बाद तो कोई बाय करता है। राइट टाइम तो मार्केट बोलता है ना, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग। तो आज बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। जब हाई जा रहा था
करो 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 करो, रात भर फोन आते थे, लोग है ना परेशान होते थे, भाई अभी बढ़ गया, कल से और आज में से 5 लाख रुपए का बढ़ गया, क्या करूं मैं, करूंगी नहीं, खरीदूंगी नहीं। तब आपको रिस्क लेना है, आज नहीं लेना है। फंडामेंटली वही है, $1 पे भी बिटकॉइन सेम टू सेम था, समझा। $1,25,000 पे भी सेम टू सेम है। गोल्ड वैसा नहीं है। गोल्ड $1,000 पे अलग था, $4,000 पे अलग है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली जैसे जैसा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, गोल्ड का फंडामेंटल वैल्यू टूटती जा रही है। ये मैंने बहुत वीडियोस में बोला है, गोल्ड स्टॉक होते जा रहा है, फ्लाइट से कैरी करो, अब उसको गोल्ड को कैसे कन्वर्ट करोगे? प्योरिटी चेक करने के इश्यूज आ रहे हैं, और शिप से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, 50 इश्यूज है, टंगस्टन घुसा दे रहे हैं, चाइना में फेक गोल्ड पकड़ा गया है। आपके घर में गोल्ड सही है कि नहीं है वो नहीं मालूम। रिसेंटली अभी देखा था कि एक फ्लाइट में भी गोल्ड जा रहा था, स्मगलिंग करने का, आपका ही वीडियो देखा था मैंने। लोग स्मगल करते हैं, दुबई से स्मगल कर लेते हैं। अच्छा। दुबई में बोलते हैं यार यहाँ पे कम है, तो जो भी दुबई आ रहा है वो थोड़ा गोल्ड अपना पहन के निकलता है यहाँ से। सही बात है, उसका टिकट कवर होता है। टिकट कवर हो गया। यार मोदी जी बोल रहे हैं ना मत करो, उसका कैसा? हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं वो मत करो, उसका कैसा? वो तो है। आपको क्या लगता है मोदी जी का यार मार्केट क्रैश जब होती है तो जो जिसके पास पैसा है, यही तो डाउनफॉल में तो खरीदने का टाइम है ना। अब अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर प्राइस ऊपर जाने के बाद खरीदने का क्या तुक बनता है वहाँ पे, रिग्रेट करते हैं ऑब्वियसली फिर रिग्रेट करते हैं। मोदी जी ने आके बता दिया कि भाई 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, लेकिन भाई प्राइस अभी ड्रॉप है, 1 साल बाद गोल्ड की प्राइस कहाँ होगी किसको मालूम। मार्केट सिचुएशन जो चल रही है ग्लोबल लेवल पे, ये चीज़ों की वजह से ही तो अपने को फायदा उठाने का टाइम मिल रहा है, राइट। कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है तो आप जब आप पहले 2 चीज़ें हैं उसमें। पहला आप चेक करो कि फंडामेंटली सही है क्या, बिल्कुल, क्या वो टिकने वाला है क्या, Obviously. अगले 10 साल 5 साल 15 साल। मार्केट गिरते टाइम बाय करो, सही है, बढ़ते टाइम तो कोई बाय कर लेता है, सही है, बढ़ते टाइम तो हीरो बाय कर लेते हैं फिर, और कितना भी अच्छा एसेट हो तो करेक्शन होगा ही होगा। ऑब्वियसली लोग कितना भी बोल ले, लोग कितना भी बोल ले कि बिटकॉइन 1,25,000 से 60,000 पे आ गया, बट कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि फंडामेंटली बिटकॉइन गलत है। प्राइस गिरा है क्योंकि कोई भी चीज को अपन बेचोगे ना प्रॉफिट मार्जिन में, इंस्टीट्यूशन बेचेंगे तो उसका प्राइस गिरेगा, करेक्ट करेगा। सही। अभी एक मैंने रील देखी थी थोड़े टाइम पहले, और मैंने उसमें ये देखा था कि हर 3 से 4 साल बाद या 5 साल बाद मार्केट क्रैश हो रही है, बिटकॉइन की वैल्यू ड्रॉप हो रही है, और आज भी मार्केट क्रैश है, आज भी बिटकॉइन की वैल्यू ड्रॉप है। तो आने वाले 4-5 साल में 2029 या 2030 में भी मार्केट क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि डेटा के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक, जब मार्केट अब नेक्स्ट टाइम क्रैश होगी तो वहाँ पे कहाँ तक बिटकॉइन की वैल्यू जा सकती है, और कहाँ पे कौन से टाइम पे फिर मार्केट से निकलना ज़्यादा फिजिबल होगा, या फिर वो मार्केट में भी कंटिन्यूसली पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? ये बताओ, ये क्रैश कौन बोल रहा है, किसको मालूम क्रैश होगा? क्रैश इन द सेंस लाइक जो मार्केट अभी 50% ड्रॉप हुई है, इट इज़ क्योंकि बहुत सारे बंदों ने पैसा डाला है इसमें, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कंपनीज भी पैसा डालते हैं इसमें, तो उनका तो इनडायरेक्टली 50% का लॉस हुआ है, राइट। लॉस तब होगा जब आप बेचोगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा गिमिक दिखेगा तुम्हें, तुम लगेगा कुछ भी स्कैम जैसे बोल रहे हो तुम। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप बाय किए हो और अगर आप बेचने के चक्कर में हो कि 6-8 महीने में मैं इसको बेच के निकलूँ, तो आपको लॉस ही दिखेगा। अब अगर मैंने बाय करा है कि मैंने बोला यार 6 लाख रुपए का 0.1 बिटकॉइन आता है, 60 लाख का 1 बिटकॉइन आता है, 0.1 बिटकॉइन आता है, मेरे को इसको 2030 में बेचना, मेरे को बेचना ही नहीं। अच्छा, मेरे को प्राइस से फर्क ही नहीं करता, वो तो वोलेटिलिटी है मार्केट की, कोई बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, न्यूज आ रही है, ऊपर जा रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे को फर्क ही नहीं करता। मेरे पास 0.1 बिटकॉइन है, मेरे को मालूम है 2030 में मैंने इसको 6 लाख में लिया ना, ये 60 लाख का होगा मिनिमम। अगर ये आपके अंडरस्टैंडिंग से खेल रहे हो तो आप कोई भी मार्केट में जीतोगे, जो मार्केट फ्यूचर में सस्टेन करेगा, समझा, जो मार्केट में फ्यूचर में सस्टेन करेगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में खेलोगे, ये क्रैश 4 साल की साइकिल, कौन है ये लोग? अच्छा, इतना अच्छा उनको मालूम है तो पैसे बना दे यार, अमीर हो जाए, अरबों रुपए बना दे। अगर मार्केट इतना अच्छा प्रिटेंड कर पा रहे हैं, आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक ट्रेडर बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगा, एक है ना एक ट्रेडर बोलता है, इन्वेस्टर छोड़ दो, एक ट्रेडर बोलता है मार्केट ऊपर जाएगा, एक बोलता है नीचे जाएगा। इतना अच्छा पता है तो भाई सब ले लो पैसे, तुम भी करो ट्रेड, बन जाओ अमीर दुनिया के। किसे रुका रखा तुम्हें? जब तुम मार्केट को टाइम करते हो तो वो तुमको इतना अच्छा यार वॉरेन बफे नहीं कर पा रहा, तो हम कौन है? Nobody knows in the world market goes down और market goes up, किसी को नहीं पता। टेक्नोलॉजी फ्यूचर में टिकेगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, समझा। AI आएगा, SpaceX आएगा, रोबोटिक्स आएगा, एंटी एजिंग आएंगे, एलियंस दिखेंगे आपको, भागते हुए मशीन्स दिखेंगे, आपकी डिलीवरी घर पे मशीन से होगी, आपके घर पे रोबोट्स है ना प्रेस करेंगे, घर क्लीन करेंगे। ये 100% होगा ही होगा, 100% होगा। अच्छा, कब होगा वो नहीं मालूम,
मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम फ्यूचर, क्योंकि वर्ल्ड ऐसा मूव हुआ है। सही है, बहुत स्पीड में मूव हो रहा है, स्पीड मूव, बहुत स्पीड हो रहा आज हम बोल रहे हैं ना ऑटोनोमस कार के बारे में, दबा के चल रही है टेस्ला के, और लोग दबा के चल रहे हैं। एक टाइम पे लोग गिमिक समझते थे, ये लोग बोलते थे ये प्रॉब्लम। आज मैं बताता हूँ, आज ये अभी इलॉन मस्क ने परसों 2 दिन पहले एक वीक पहले इंटरव्यू में बोला है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि जो स्टारलिंक का जो कनेक्टिविटी है वो बोलते थे कि एक डिवाइस पे आएगा, सैटेलाइट से वो डिवाइस पे आएगा, वो डिवाइस आपके घर को वाईफाई देगा। तो ना करोड़ों अरबों का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है केबल फाइबर का, समुद्र के अंदर से केबल नीचे से, कितनी पूरी दुनिया को पता है कितना लंबा मार्केट है ये, कितने लोगों का बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट दुनिया को देता है, दुनिया को देता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से भी एक बार बोले कि ईरान केबल कट कर देगा, ये वर्ल्ड का इंटरनेट 60-70% इंटरनेट गिरा सकता है। कल अगर इलॉन मस्क ने बोला सब खत्म करो, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसने बोला हाँ वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स वालों के साथ काम कर रहे हैं, इसमें एक पर्टिकुलर एक सेलेक्टेड चिप डालेंगे, हर फोन में आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी, वो सीधा आपको स्टारलिंक से फोन में आपको इंटरनेट देगा। जैसे आपका जीपीएस आता है, जीपीएस के लिए आपके पास कोई अलग से चिप नहीं है, ये फोन के इनबिल्ट कैपेबिलिटी है, वैसा ही फोन का इंटरनेट आएगा, और वो फोन और इलॉन मस्क की टाइप होगा और वो पैसे कमाएंगे। खत्म हो गया टेक्नोलॉजी शिफ्ट। देखो भेजो गोल्ड, इंटरनेट जो हिसाब से भाग रहा है, मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट जो हिसाब से भाग रहा है, तो इंटरनेट की चीजों पे आप फ्यूचरिस्टिक चीजें और इंटरनेट की चीजों को लाइट मत लो, समझ रहा हूँ, लाइट मत लो। आप फिर देखो आप कौन से इसमें करना है, आपको गोल्ड इंटरनेट वाला दिख रहा है कि रियल एस्टेट इंटरनेट वाला दिख रहा है, तो पब्लिक स्मार्ट है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा, सिर्फ बिटकॉइन ही क्यों? क्योंकि कॉइन्स तो बहुत अच्छी बात, सिर्फ बिटकॉइन ही क्यों? ठीक है मैं बोल देता हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, देयर आर लॉट मेनी कॉइन्स, राइट? और बंदे उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन ऊपर जाता है वो नीचे वाले सारे कॉइन्स को ऊपर लेके जाता है, राइट? क्योंकि कुछ अगर हो रहा है, कुछ सर्टेनिटी आ रही है, कुछ कॉइन में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो सारे के सारे कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं। फिर बिटकॉइन ही क्यों दूसरे कॉइन नहीं? मैं तुमको पूछता हूँ क्वेश्चन, वाई गोल्ड? एल्यूमिनियम क्यों नहीं, कोबाल्ट क्यों नहीं, कॉपर क्यों नहीं, ब्रास क्यों नहीं? बोलो नहीं, बोलो ना, नहीं बोलो आप। भाई गोल्ड है भाई। क्यों गोल्ड इज लाइक आप कैसे बोलो, कोई भी रफ आंसर दो, क्यों गोल्ड, क्यों बताओ भाई। गोल्ड की वैल्यू एक नेक्स्ट लेवल पे मानी जाती है, गोल्ड को हर बंदा एक सेफ सिक्योर्ड एसेट मानता है, और आधी रात को भी अगर आप गोल्ड बेचने जाओगे ना, आप बेच सकते हो गोल्ड को, लेकिन आपका ये सारे दूसरे जो चीजें, इनकी वैल्यू इतनी है नहीं मार्केट में। क्यों मतलब, अब ये क्यों का तो आंसर मेरे पास, गोल्ड लिमिटेड है, गोल्ड लिमिटेड है। बाकी चीजों में आपने जो बोला वो तो सही है, वो तो बहुत, आपने बोला कि गोल्ड आधी रात को निकल के निकलो बेच देगा, बाकी नहीं बिकेगा, एल्यूमिनियम कोई नहीं लेगा, लोहा लेगा क्या 10 रुपए किलो से लेगा, 50 रुपए किलो से लेगा, 100 रुपए किलो से लेगा, बहुत ज्यादा सप्लाई। बिटकॉइन वही तरीका है, बिटकॉइन जैसे गोल्ड काम करता है तुम्हारे मेटल्स में, वैसे ही बिटकॉइन काम करता है टेक इंडस्ट्री, क्रिप्टो मार्केट। पहले तो सबसे पहला बिटकॉइन है वर्ल्ड का, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, प्रूवन है 17 ईयर्स तक, ट्रस्टेड है, आधी रात को बिक जाता है। अच्छा, कोई सीईओ नहीं है, कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई स्कैम होने का डर नहीं है, कुछ नहीं होने का। तो जो फंडामेंटली दूसरे कॉइन और बिटकॉइन में ना, जैसा गोल्ड और ब्रास में फर्क है ना, गोल्ड और लोहे में फर्क है ना, गोल्ड और पत्थर में फर्क है ना, वैसे बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी में। बट तो भी बिटकॉइन रहते हुए भी एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ब्रास है, उस तरीके से बिटकॉइन को अदर क्रिप्टो करेंसीज है। बट अभी कौन है, कौन टिकेगा, कौन रहेगा, उस पर आप रिस्क लेने को तैयार हैं क्या? मैं आपको बोलता हूँ, आपके 10,000 रुपए हैं, क्या आप गोल्ड लेके छोड़ो, गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ले लो ब्रास, बढ़ेगा, रिस्क है, बढ़ेगा नहीं मालूम। अगर वो कहीं इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, उसकी मार्केट जैसा सिल्वर का नहीं रहेगा, 2 साल पहले धड़ बढ़ा दी, क्यों? सिल्वर की वैल्यू बढ़ गई, आपको पता क्यों बढ़ा दी? आप बताओ क्यों बढ़ा दी? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कुछ वॉर सिचुएशन चल रही थी और वहाँ पे सिल्वर ज्यादा यूज में आ रहा था, आई थिंक, राइट? दैट एआई के जो चिप बनते हैं, उसमें जो चिप बनते हैं एनवीडिया और TSMC, उसमें सिल्वर बहुत, इंडस्ट्रियल मेटल बहुत अच्छा यूज हो रहा था, रोबोट सिल्वर यूज कर रहे थे, बैटरीज में सिल्वर यूज हो रहा है जो आपके इलेक्ट्रिकल कार है, तो वो जो इंडस्ट्री है उसमें सिल्वर बहुत बूम कर रहा था, तो फ्यूचर वहां भाग रहा था। 2 साल में डबल, गोल्ड भी डबल नहीं हुआ, वहाँ रिस्क था। फिर चाइना ने ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया उसका, सही है। तो मेरा यही मानना है, आपको देखना पड़ेगा डिमांड किसकी है दूसरे कॉइन में।
आपको एग्जैक्ट पता है सिल्वर में ना करूं, एल्यूमिनियम में ना करूं, ब्रास में ना करूं, डबल होगा, ट्रिपल होगा, कभी नहीं होगा, बट गोल्ड होगा ही होगा। गोल्ड होगा, यस। वैसा ही बिटकॉइन में अगर गारंटीड बिना टेंशन लिए घर पे बिना आराम से सो सके, जो नॉर्मल आदमी है ना वो वही चाहता है। समझा। थोड़े स्मार्ट लोग हैं ना वो थोड़ा रिस्क लेते हैं कि मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, 70% गोल्ड में, 20% सिल्वर में, 10% ब्रास में, 5% एल्यूमिनियम, उस तरीके से थोड़ा रिस्क, पैसा है भाई मैं कि मेरी एबिलिटी है, थोड़ा लूज करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन है? वो स्मार्ट इन्वेस्टर। सही है। 99% लोगों का जिंदगी में जॉब है, घर है, बीवी है, बच्चा है, इतना टाइम नहीं है मार्केट को देखना, न्यूज देखना, ये देखना, उन्हें क्या करते हैं? गोल्ड बाय कर लो, कुछ नहीं गया तो नहीं गया, ये तो ऊपर जाएगा स्लोली स्लोली। वो ऐसा बिटकॉइन है। आप चुपचाप बाय करो, आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, लंबे समय के लिए बाय करो, छोटे छोटा अमाउंट बाय करो, काम करो, सिंपल उस तरीके। दैट्स व्हाई बिटकॉइन। फंडामेंटली टेक में मैं घुसना नहीं चाहता। ओके। टेक वाइज फार बेटर देन इथेरियम, फार बेटर देन। अब लोग बोलेंगे इथेरियम में तो भाई लेंडिंग बोरोइंग होती है, सब कुछ होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, उसके ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा है, ये है वो है। बिटकॉइन एक पर्पस स्टोर ऑफ वैल्यू का सॉल्व कर रहा है, इथेरियम सर्विसेज और प्रोडक्ट का कर रहा है। स्टॉक मार्केट है, ये गोल्ड मार्केट है। अब गोल्ड को आप रिलायंस कंपनी से कंपेयर करेंगे तो मैं पागल। सही है। तो आप इथेरियम को बिटकॉइन से कंपेयर मत करो। इथेरियम को ऑलरेडी 50 कंपटीशन है, सोलाना, आर्बिट्रम, ये वो। बिटकॉइन को कोई कंपटीशन। एक क्वेश्चन मेरे भाई ने मुझे पूछा था, वो इंडिया में रहता है, ठीक है, और उसका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो बिटकॉइन में पैसा डाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चाहता कि इंडियन गवर्नमेंट को उसका प्रॉफिट का वो टैक्स पे करे। वापस वो मैं समझा नहीं। मेरा भाई चाहता है कि बिटकॉइन में पैसा डाले, ठीक है, लंबे टाइम तक पैसा डाले, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक पैसा डाले, लेकिन जब वो बिटकॉइन बेचेगा तो उस पर जो प्रॉफिट बनाएगा उस पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना है। ठीक है, राइट। वो उसकी मेहनत के पैसों की कमाई से वो डाल रहा है, पैसे बना रहा है, जो भी कर रहा है, व्हाट्सएवर इट में भी, व्हाई द पर्सन पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वो इंडिया में ये तो हर और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया में ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा है कि थोड़े प्लेटफॉर्म ऐसे भी हो चुके हैं कि वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बंदों ने पैसा डाला, वो कंपनी गायब हो गई, आई डोंट नो व्हाट इट वाज हैपेंड, लेकिन बहुत सारे बंदों का मिलियंस एंड बिलियंस में कुछ लॉस भी हुआ। तो ये भी थोड़ी चीज़ें देखने आती है क्रिप्टो की मार्केट में, तो इससे कैसे सिक्योर्ड बंदा हो, और इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म बंदा यूज़ करे। अब तो आपका भी प्लेटफॉर्म आने वाला है भाई, इसके बाद तो पूरी पब्लिक इधर ही शिफ्ट होगी, लेकिन अभी के लिए कौन सा, और आपका बाय द वे कब तक आने वाला है प्लेटफॉर्म? पहले आप बोलते हैं कि टैक्स कैसे बचे। हाँ, टैक्स का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक इसके साथ मेरा सवाल है भाई, मैं भूल जाऊंगा, फिर मुझे याद दिला देना। हमें दिला दूंगा यार। लेट्स एग्जांपल, बंदे ने वहाँ पे पैसा डाला, वहाँ के कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे या फिर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बंदे ने बिटकॉइन खरीदा, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक का खरीदा। अब 5 साल बाद क्या वो अपने बिटकॉइन को किसी दूसरे कंट्री के दूसरे एक्सचेंज पे वहाँ पे मूव कर सकता है जहाँ पे वो कंट्री में बंदा टैक्स पे नहीं कर रहा है, एंड फिर वो दूसरी कंट्री से क्या वो बंदा विड्रॉ करके अपने पैसे एंजॉय कर सकते हैं? हमारा ये आप टैक्स से ना मनी लॉन्ड्रिंग पे चले गए। डेंजर सवाल हो गया। डेंजर सवाल इसलिए, देखिए, जब भी टैक्स तुम्हारे बचाने की बात करें ना, ठीक है, एक होता है टैक्स बचाना और एक पैसा मूव करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री। जब भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा मूव करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पैसा है और इंडिया से स्पेसिफिकली अगर मूव करना चाहते हैं बिना टैक्स दिए वगैरह ना, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग सही है। इनडायरेक्टली तुमको मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे उसके स्पेशल एक्ट्स अगर आप पकड़े गए तो आपको पकड़ लेंगे। अब इंडिया ये बोल रहा है कि अगर हम बिटकॉइन बाय करेंगे, यार 30% टैक्स है, बट यार वो रिवाइज होने वाला है। ओके। कोई भी चीज़ इंडिया में आती है ना, पहले स्ट्रिक्ट रूल्स आते हैं, उसके बाद स्लोली अभी 2002 में ही रूल्स फाइनेंशियल बिल में बिटकॉइन को, क्रिप्टो को ऐड किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे, एसेट के डेफिनेशन में ऐड किया है। 3-4 साल हुए हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट सीरियस हो गई। ओके। अभी आपने सुना ही होगा, आरबीआई बोल रहा है कि यार क्रिप्टो का लीगल नहीं करना चाहिए। आरबीआई कोई नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आरबीआई का कोई लेना देना नहीं। ओके। वर्ल्ड मूव होगा, वर्ल्ड क्रिप्टो की तरफ मूव होगा, इंडिया भी ओके बोलेगा। ओके। आज नहीं बोलेगा, 1 साल बाद बोलेगा, 2 साल बोलेगा, 3 साल बाद बोलेगा। जब भी बोलेगा तब रूल्स अच्छे आ जाएंगे, रूल्स आएंगे तो टैक्स भी कम होगा। तो अगर आज आप बाय करते हो तो जब आप सेल करोगे उस टाइम पे जो टैक्स होगा वो तब देना पड़ेगा आपको। तो आज जैसा मेरे को नहीं पता कैपिटल गेन टैक्स आज है ना, जो भी है आपका स्टॉक मार्केट का, वो 15 और 12% है। वो शायद ज़्यादा होता होगा फ्यूचर में, पहले वो कम किया क्योंकि उन्हें मार्केट को रेगुलेट हुआ, मार्केट रूल्स रेगुलेशन, कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, पहले आती है,
गवर्नमेंट मना करती है, फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, फिर बैन करती है, फिर बोलती है यार ये मेरे हाथ से निकल गई है, इसको रेगुलेट कर देते हैं, फिर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स लाती है, फिर इवेंचुअली जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है उसको अच्छे से रेगुलेट करके टैक्स भी कम कर देती है। सही। क्रिप्टो का वैसे ही होगा इंडिया में। जब भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा मूव करना चाह रहे हैं, कोई भी एक्सचेंज से इंडिया में, वो मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे देखा जाएगा। समझा। ठीक है, यहाँ से वो दूसरे कंट्री की कोई भी इसमें आप वैसे पैसे निकालने की कोशिश करोगे, कल अगर यूएई में करने की कोशिश करोगे या कहीं और, अब एक रूल आने वाला है, कुछ 70 कंट्रीज से ना एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ओके। वो ये बोल रहे हैं कि हम डेटा शेयर करेंगे एक दूसरे से। अच्छा। हाँ, कुछ लोग क्या कर रहे हैं इंडिया में, बता दो आपको, इंडिया में क्रिप्टो खरीद रहे हैं। ओके। वो पैसा यूएसडीटी वगैरह कुछ भी है ना जो दुबई मूव कर रहे हैं। ओके। दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हम रियल एस्टेट में काम करते हैं भाई, तो आपको ही प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरे कॉल करना है, ठीक है। प्रमोशन तुम नहीं कर रहे हो, लोग ऐसे मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो डेटा बच रहा है, मेरे को नहीं पता अभी क्या रूल्स हो रहे हैं, बट इवेंचुअली ये पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है एसेट ऐसा हो, पहले तो अगर आपने बिटकॉइन नहीं बेचा कहीं पे दुबई में और उससे अपनी जिंदगी चला ली, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट आगे पीछे कर सकती है। गवर्नमेंट नहीं देख सकती। अगर मैंने वो बिटकॉइन को मूव करा और बिटकॉइन ही यूज़ किया विदाउट, देखिए गवर्नमेंट कब आती है, एक नॉर्मल मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट कब आएगी एग्जिस्टेंस में, जब भी आप बिटकॉइन बाय करोगे। मैं इंडिया के लिए एग्जांपल, बिटकॉइन बाय किया, बिटकॉइन बेच के आईएनआर में उसको कन्वर्ट करा इंडियन बैंक अकाउंट में, तो गवर्नमेंट आ गई। समझा। ठीक है, गवर्नमेंट आ गया आपके पास। अगर मैं वो बिटकॉइन भेज दिया कहीं पे कोई और वॉलेट में, दुबई में, यूएसए में, कहीं पे भी, और मैं वहां के डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, तो यूएसए की गवर्नमेंट आ गई। ओके। जब भी आप उसको उधर लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि बैंक में आ जाएगा। लेट्स एग्जांपल, करेंसी में कन्वर्ट किया ही नहीं, क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तब, क्योंकि दुबई में तो क्रिप्टो में प्रॉपर्टी मिलती है, राइट? बिल्कुल, प्रॉपर्टी पे आपका नाम आता, तो गवर्नमेंट में आ गए ना आप कहीं ना कहीं। वो तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट में आया, इंडिया की गवर्नमेंट को कैसे पता? तो अब मैंने यहाँ पे मेरे बिटकॉइन के साथ क्या किया? बिल्कुल नहीं आया। बट अगर यूएई गवर्नमेंट कल बोले कि मैं आपको डेटा शेयर कर दूंगी, यहाँ से आपके इतने इंडियन एंटिटीज, इंडियन इंडिविजुअल्स इतना यूएई में प्रॉपर्टीज खरीद रहे, ओके, इतने खरीद रहे, 20-20 मिलियन के, 5-5 मिलियन के, 3-3 मिलियन खरीद रहे हैं, जो कि 5-10 करोड़ रुपए होता है। ओके। वो पैसा कहाँ से, आप देख लो। चलो, यूएई की गवर्नमेंट शेयर करेगी, दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे टैक्स पे नहीं किया जाता। मैं वही बोल रहा हूँ, ये आपका रिस्क है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। I don't want people to get into this. I don't want people to look at Bitcoin like money laundering, terrorist activity and all. वहाँ पे भी रिसेंटली कुछ रूल भी आया कि अगर आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को बिटकॉइन भेजते हो या कोई भी क्रिप्टो भेजते हो, तो आपको यहाँ पे केवाईसी करना पड़ेगा, देन यू कैन एबल टू सेंड। ऐसा कुछ है? जैसा ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, उसमें कोई केवाईसी नहीं। बहुत सारे ना डीफाई है ना वॉलेट्स हैं। ओके। आपके हार्डवेयर वॉलेट में कौन सा केवाईसी है? अच्छा, नहीं, ट्रांसफर करने की बात। ट्रांसफर ही बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आपने इतना भेजा है, और सेकंड कौन सी वॉलेट में भेजा है वो भी आपको कुछ शो करना पड़ेगा। अब बाइनेंस में हो, बाइनेंस से मैंने ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट करके रख दिया। अब वो ट्रस्ट वॉलेट तो फोन में है ना, अब फोन तो मैं पूरी दुनिया में लेके घूमूं। सही है। ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे डिलीट कर दूं, मैं दुबई में जाके खोल लूँ, यूएसए में खोल लूँ, और मैं अपने पूरे बिटकॉइन रिस्टोर कर लूँ। नहीं, वो नहीं कर सकता। सही है। दैट्स द फ्रीडम बिटकॉइन गिव्स। मैं देखो, बिटकॉइन इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन इज अगेंस्ट द टैक्सेशन, बट बिटकॉइन को टैक्स बचाने के चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे मत देखना। देखो, हर चीज, टेक भी, एआई भी आज कितने गलत चीजों में यूज हो रहा होगा। बट लोग क्या बोल रहे थे, गलत चीजों के लिए यूज हो रहा है। अरे अच्छे कितने चीजों के लिए यूज हो रहा है वो नहीं देख रहे। सही। अच्छे कितने चीजों के लिए यूज हो रहा है वो नहीं देख रहे। कल जाके देख रहे हैं लोग, अरे रोबोट्स आ जाएंगे ना, तो रोबोट्स के ना ऑटोनोमस से ना आर्मी बनेगी और लोगों को मार देंगे, बोलते हैं ना मूवीज में, आपने देखे होंगे। एआई और रोबोट मिल जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म कर देंगे, सिर्फ एआई और रोबोट का राज होगा। अब पता नहीं क्या होगा। इनको कंट्रोल करने वाले तो इंसान ही है ना भाई। अभी है, बट मैं बोल रहा हूँ बुरी अच्छी पहले देख लेते हैं। अच्छा क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं देख रहे। सही है। एआई कितना आपको प्रोडक्टिव बना रहा है, लोगों को, वर्ल्ड को, सिविलाइजेशन को टॉप नॉच बना रहा है। रोबोट्स आ जाएंगे तो कितने बड़े बड़े काम जो ह्यूमन नहीं कर पाते, सही है। नहीं कर पाते। मान लो कितने सिंपल एग्जांपल बोलो, पानी के अंदर जाके डिग करके कुछ करना है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है, ह्यूमंस का कितना इंटरवेंशन है, वही रोबोट्स में जाके 2 मिनट में काम खत्म करके आते हैं, बड़े से बड़े सर्जरीज कर देगा। क्या नहीं कर सकते। तो अच्छे चीजें देखोगे कि इससे बुरे चीज। आपने रिसेंटली एक बात मुझे बताई थी ऑन पर्सनल नोट कि आप इंडिया के, तेलंगाना के एजुकेशन सिस्टम में कुछ अपने बिटकॉइन से रिलेटेड, कुछ एआई से रिलेटेड भी कोर्सेज इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। कोर्सेज नहीं,
बुक्स में, सिलेबस समथिंग बुक्स में, कुछ सिलेबस में। ओके, तो ये फ्री है गवर्नमेंट के लेके, और तेलंगाना में नहीं, आंध्र के साथ, आंध्रा के साथ, आंध्र गवर्नमेंट के साथ ये हमने चीज़ कब तक होगी? क्योंकि अभी मैंने देखा था एक न्यूज़ आई थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जितने भी पुराने कोर्सेज है, मतलब हिस्ट्री के हो गया, आर्ट्स के हो गया, सारे सब कुछ हटा के एआई के, टेक्नोलॉजी के, क्रिप्टो रिलेटेड और बहुत सारे नए कोर्सेज, मीन्स लाइक मोर देन 10,000 और समथिंग, मे बी द वेरी बिग नंबर दे हैव इम्प्लीमेंटेड। तो जब दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं और अपने कंट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक हो रही है कि एआई से रिलेटेड आज बात होती नहीं है उतनी ज़्यादा, टेक से रिलेटेड उतनी बात होती नहीं है, और जो इंडिया की यंग यूथ है जिसको ये चीज़ों की नॉलेज है वो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, तो ये जो आपका सिलेबस है ये चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने बंदे ये चीज़ को लेके वो लोग एजुकेशन इसकी प्रॉपर तरीके से गेन करेंगे? क्योंकि सिलेबस तो आ जाएगा, लेकिन फिर उसको सिखाने वालों को भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? और वो बंदे तो वो भी प्रोसेस है ना। आप नदीम ये देखो कि कोई भी चीज़ को, जैसा पहले आप बोले रहे थे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बोल रहे हो ना, चाइना क्या बोल रहा है भाई, अगर मेरे को आपको सिखाना है, ओके, ठीक है, मैं आपको मैथ्स नहीं सिखाता, मैं आपको कैलकुलेटर दे देता हूँ। ओके, 2 into 2 नहीं सिखाऊंगा मैं बहुत, आप समझ रहे हैं, मैं 2 का क्यों टेबल सिखाऊं, 5 का टेबल क्यों सिखाऊं, 17 का टेबल क्यों सिखाऊं, क्यों याद करा दिखाऊं, ये लो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कैसे यूज करना सिखा देता हूँ, जबरदस्त, काम खत्म। अब ये आएगा, सुनो, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों सिखाऊं मैं, क्यों सिखाऊं, ये लो बोलो इसमें क्या होना आपको, कौन सी हिस्ट्री होना, बोलो एआई में 2 मिनट में, फ्री है ना। सही, तो एआई सिखा दोगे ना तो तुम्हारा काम ही खत्म हो गया, काम खत्म हो तो गया। आपने उसको ऐसा टेक सिखा रहे हो, ऐसी चीज सिखा रहे हो जिससे वो चीज, सारे चीजें, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री एटलीस्ट, केमिस्ट्री फिजिक्स, जो आपके चैप्टर्स है वो कवर हो जा रहा है, उससे कवर हो रहा है सब चीज़ आप, और एक ही मास्टर क्लास सिखा रहे हो, तो कितनी बड़ी बात होगी। सही है, और वो फ्यूचर को लेके जा रहे हैं। यस, बिटकॉइन का कैसा है, फाइनेंस है। हम जो कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है ना, जो बच्चों की स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में मनी, टैक्सेशन, एआई, रोबोटिक्स कोई नहीं सिखा रहा, सिर्फ एक ही चीज, घसी पीटी, वही कहानियां, अकबर ने किसको मारा, बिरबल आया, अरे साला इसने इधर युद्ध कर दिया, उन्हीं ने उधर कर दिया, काम खत्म, बोर कर दिया लोगों को, और वो कभी काम में नहीं आ रहा यार। लोगों को स्किल ऐसी चाहिए जिससे लोग जिंदगी भर खा सकें, अपनी स्किल ऐसी होनी चाहिए कि भाई मैं स्टैंड आउट कर सकूं। अरे अकबर ने क्या करा, किसको स्टैंड आउट करो, अकबर के बाबा को, किसके पास जाऊं मैं? तो आप ऐसे स्किल सीखो जो लोगों को समझ में आए, फाइनेंस, टेक, एआई। बिटकॉइन क्यों सीखना है? यही तो फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। अब बिटकॉइन सीखोगे तो आपको बताओगे यार फाइनेंस कैसे मेंटेन करना है, गवर्नमेंट क्यों प्रिंट मनी करती है, कौन सा एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कैसे इफेक्ट करता है आपके इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमी पूरे कंट्री के, जीडीपी कैसे होगी, ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही। तो हमारा पहला इनिशिएशन था कि आंध्र गवर्नमेंट के साथ हमने सिलेबस से बात करी थी, हम उनको सिलेबस सबमिट कर रहे हैं। ओके, और ऐसे है, जैसे यूएई में बिटकॉइन के चैप्टर आ रहे हैं स्कूल में, यस, एल सल्वाडोर में एक कंट्री है जहाँ पे बिटकॉइन सिखाया जाता है स्कूल में। अच्छा, हाँ, तो हम चाह रहे थे कि वही इनिशिएशन इंडिया में है, ओके, बेसिक लेवल पे। अब आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, अगर होगा तो मेरे लिए तो वन ऑफ दी बेस्ट अचीवमेंट रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अगर 5वीं 6वीं में बिटकॉइन को टच भी कर रहा है, बी फॉर बिटकॉइन भी बोल रहा है ना, मैं बोलता हूँ वो 12th तक आते आते ना फाड़ देगा, लिटरली फाड़ देगा। ठीक है, तो वो कहानी करना बहुत जरूरी है। और इंडिया में से बिटकॉइन ही नहीं, मैं बिटकॉइन चाहता हूँ तो मैं बिटकॉइन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एआई डाल दो, 2 है ना क्लासेस, जो चैप्टर है ना उसके है ना स्कूल में मत सिखाओ, गवर्नमेंट स्कूल में शुरू करो। हिस्ट्री का क्लास होता है 1 घंटे का, फिर ज्योग्राफी, पता नहीं क्या 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 जो भी होता होगा, सोशल साइंस, खत्म करो। 2 घंटे एआई के क्लास लो, 1 घंटा रोबोटिक्स की लो, वो भी ये नहीं सिर्फ सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल रोबोट्स लगाओ, छोटे छोटे बात करने लगाओ, कुछ भी लगा दो, छोटे लगा दो, वो इनिशिएशन सिखाओ, तो इंडिया एज अ कंट्री ग्रो करेगा। ऑब्वियसली चाइना क्यों कर रहा है, हर जगह टेक में उन्हीं घुसे हुए हैं, हर नई चीज में अपन, क्वांटम कंप्यूटर में मैं आता हूँ बोलता है, इंडिया में क्वांटम कंप्यूटर बोलेंगे ना तो ये घर का कंप्यूटर दिखा देंगे, तो फिर कैसा होगा, ग्रो कैसे होगी, वो तो है ना। और एटलीस्ट कंट्री स्कूल से सिखा रहे हैं आपके, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भांजा है, तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी बहन है, खुद बैठो और उसके साथ यूट्यूब पे फ्री में सीखो, चैट जीपीटी में फ्री में सीखो, खुद सीखो, उसको भी सिखाओ। स्कूल में नहीं सिखा रहे तो खुद सिखाओ, क्योंकि उसका भविष्य खतरे में। अपने ये पॉडकास्ट में आपने एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, एक सिंपल वर्ड में आप एआई का डेफिनेशन प्लीज़ बताइएगा, तो जो यंग जनरेशन देख रही है, बहुत सारे बंदों को आज तक भी नहीं मालूम कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एआई एंड व्हाट एआई कैन डू इन योर डे टू डे लाइफ, जस्ट टू यूटिलाइज इन, टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ।
व्हाट एग्जैक्टली यू कैन एबल टू से अबाउट द एआई देन? एआई इज, कैसे यूज करें एआई को? एग्जांपल से बोल देता हूँ। ओके, सब लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल सबको मालूम है। गूगल सबको मालूम है। गूगल सबको मालूम, बच्चे से बच्चा लेके गूगल यूज करता है। और यस, अब एक गूगल था पहले, सर्च इंजन था। Yes. अब तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तुम्हारा गूगल सर्च है। यस, गूगल सर्च का काम कैसा है, आप उस पर सर्च करोगे कि मुझे आई वांट टू बाय अ टी शर्ट, ओके, ठीक है, तो गूगल पे जो जो एड्स रन कर रहे हैं ना, यस, उसकी रेटिंग सबसे ऊपर आ जाती है। बिल्कुल। वो खराब हो अच्छा हो, गूगल को घंटा फर्क नहीं पड़ता, गूगल को गूगल पैसे ले रहा है बस। तो गूगल बताएगा तुमको जो टी शर्ट होना है ना, वो जो कंपनी पैसे दिया उसकी टॉप सर्च आ जाएगी। यस, वही करेगा। अब तुम बोलोगे आई वांट टू बाय द बेस्ट टी शर्ट गूगल को, तो भी वो वही दिखाएगा जो उसके कीवर्ड्स बाय किया हुआ है, उसी की रेटिंग होता है, जो ज्यादा पैसे देगा। एआई में वैसा नहीं होता। ओके, एआई गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन पे लिमिटेड है, एक ही अपना ही सर्च इंजन, अपना ही डेटाबेस, उस पे आपको आंसर दे रहा है। सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदर वे में क्या कर रहा है, पूरे इंटरनेट पे, नॉट ओनली गूगल, रेडिट, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ जो 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 इन्फॉर्मेशन है, अमेजॉन, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से कैप्चर करेगा दी राइट इन्फॉर्मेशन, नॉट दी पेड एड्स, नहीं। वो जब आप बोलोगे ना उसको, बट आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछना पड़ेगा। डेटा ड्रिवन रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है ये, राइट? और डेटा आप जो फीड कर रहे हो वो राइट होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट। आपको जो चाहिए आप वो बोलो कि मेरे को ब्लू कलर की टी शर्ट चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए, ओवर साइज चाहिए, राउंड नेक चाहिए, और ये कॉटन की चाहिए, और ये मेरा प्राइस है। मैं आपको आज ओवर साइज लग रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने देखा विजुअलाइज आके मैंने एकदम से बोला, तो आप एग्जैक्ट उसको दोगे, वो बेस्ट राइट इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो भी ये तुम्हारा दोस्त है, ओके, ये दोस्त है, ये पेड टीचर है, समझा। ये पेड टीचर क्या कर रहा है, उसको जो जो पैसे दे रहा है उसका माल बेच रहा है, समझा। ये क्या कर रहा है, आपने जैसी इन्फॉर्मेशन दी वो हिसाब से पूरे इंटरनेट पे ढूंढ के आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसलिए एआई है ना बूम हो रहा है। आप इसको सिर्फ टी शर्ट के दौर में मत देखो, आपको स्किल सीखना है, आपको ज्योग्राफी सीखना है, केमिस्ट्री सीखना है, मैथ सीखना है, आगे के फ्यूचर की बातें करनी है। एक फोन पे जो इन्फॉर्मेशन पेंटागन और वर्ल्ड की सबसे बड़े बड़े एजेंसीज, रॉ, आईएसएस, जो एजेंसीज लेना है आपको, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी, वो इन्फॉर्मेशन आज आप यूज कर सकते हो एक फोन से। वाव, से यही होता था पहले इंटरनेट का। इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल नहीं था, ओके, फैक्स सबके लिए अवेलेबल नहीं था। पहले सिर्फ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है ना, पहले मिलिट्री पर्पज यूज होता है। सही। आज वैसा नहीं है। एआई, ट्रम्प के पास जो एआई है वही एआई आपके पास है। 2000 रुपये, वाव, 2000 रुपये, 2000। आप जो चाहे पूछो, ट्रम्प के बारे में पूछो, ट्रम्प का चिट्ठी खोल देगा। हाँ, ट्रम्प की चिट्ठी खोल देगा। ट्रम्प ने क्या किया, पूरा ट्रम्प और ईरान वॉर का पूछ लो। जितना डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है सारा, सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऑब्वियसली हर चीज। न्यूज, व्हाट्सएप, उन्हें ना पेपर तक निकालता है भाई। आप बोलो में आपकी न्यूज चैनल जो है वो भी आज है ना। अब आप बताओ, जब मैं छोटा था ना, मेरे घर पे पेपर आता था। यस, न्यूज़पेपर आता, आज कहाँ है? डिजिटल है वो। यस, वो पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, टाइम्स है, हिंदू है, सब कुछ जो जो हम पढ़ते थे, डेक्कन क्रॉनिकल है, वो डिजिटल, पूरा डिजिटल हो गया है। घर पे तो पेपर आता ही नहीं। 2 रुपए का, 4 रुपए का पेपर आता था। या उधर से इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो एआई इज सो अमेजिंग, आपका इतना अच्छा दोस्त बन जाएगा। आपका 1 साल में आप उसको जब ट्रेन करोगे, इतने अच्छे एग्जांपल्स देगा, आपके आंसर्स देगा, आपके स्किल्स डेवलप करेगा, वर्ल्ड लेवल की इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे देगा। कंटिन्यू बात करते बैठो, फ्री में। मैं बोल रहा हूँ फ्री, पेड वर्जन भी नहीं ले सकते तो कम से कम फ्री वर्जन लो, फ्री वर्जन को यूटिलाइज करो। हाँ, अगर आप एआई नहीं लोगे तो एआई रिप्लेस तो छोड़ो, करेगा ही करेगा, वरना जो एआई यूज कर रहा है वो यू रिप्लेस कर देगा आपको, काम खत्म, सिंपल। सही। इसलिए एआई, आपने ये पॉडकास्ट में बहुत बार रोबोटिक्स का भी जिक्र किया है, राइट? तो रोबोटिक्स, अगर लेट्स एग्जांपल एक कोई कंपनी बना रही है, तो हाउ दे फीड दैट रोबोट टू हेल्प इन अदर एंड एवरी सिंगल सेक्टर नाउ, कि अब एजुकेशन में भी आ गया, रियल इस्टेट में भी आ गया, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, आपका होटल इंडस्ट्री में आ गया, और देयर विल बी वैराइटीज ऑफ रोबोट। तो ये रोबोट्स को क्या तरीके से लोग फीड करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें, कि वो आजकल रोबोट्स और एआई ऐसा काम कर रहे हैं जो इंसान भी नहीं कर पा रहे इजीली, और आने वाले फ्यूचर में जैसे कि आपने बताया रोबोट्स बहुत कॉमन हो जाएंगे मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कि जो लोअर क्लास वाले लोग हैं, इनकी जॉब पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है इनकी जॉब को, और हाई क्लास वाले बंदे जो अपने प्रोफाइल पे बैठ के काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो फिर रोबोट होगा वो टाइम पे? तो आपको क्या लगता है कि जनरेशन को फिर ये चीज़ों को
क्या लेवल पे स्पीड में ऑप्ट करना चाहिए, और रोबोट्स की जगह पे फिर वही खुद काम करे, वो अपना नंबर्स बनाए, पैसा बनाए, ताकि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? देखो, आपने जो बोला ना कि रोबोट्स को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, हाँ। मैं एक क्लिप देखा हूँ इंस्टाग्राम पे, बैठे बैठे इंडिया में जो भी फैक्ट्रीज पे, आप बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे, आप मेरे को नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, वो एक है ना बेल्ट पहन रहे हैं, उसके सामने कैमरा है, और वो घड़ियां कर रहे हैं। देखे आपने वीडियो? देखा था, देखा है, कुछ कपड़े है ना, घड़ियां कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, जो भी काम कर रहे हैं ना वो कैमरा पहन के कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है और उनको ना फैक्ट्री वाले दे रहे हैं, और ये डेटा स्टोर हो रहा है। ओह रियली? अब ये वेजेस है, डेली वेजेस है, ये रोबोट्स यही काम करें, इनको रिप्लेस करने वाले। यस। अब क्या करूँ, मान लो मैं ना एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टी शर्ट आया, उसको फोल्ड करता हूँ, अभी तो मैन्युअली हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो कैसा हो रहा है, वो कैप्चर हो रहा है। 300 रुपये मिल रहे हैं उनको दिन के कैमरा पहनने के, 300-400। बहुत अच्छी रील वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, आप लोग सब लोग जाके देख सकते हैं। 300-400 रुपये दे रहे हैं, और वो बंदे को तो सैलरी तो मिल रही है, कैमरा पहनने के 300 मिल रहे हैं, 300-400 मिल रहे हैं। ये डेटा स्टोर होते जा रहा है। आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, टेस्ला जो कार है ना, इट्स नॉट अ कार कंपनी, इट्स अ इंटेलिजेंस कंपनी, इट्स अ डेटा कंपनी। आप कार कहाँ स्टार्ट करते हो, कहाँ जा रहे हो, कितने स्पीड में जा रहे हो, अब कब चला रहे हो, कहाँ रुके हो, क्या शॉप कर रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, क्या सब कुछ कर रहे हो, डेटा कंपनी है। एक एक चीज़ आपकी नोट होते जा रही है, ह्यूमन कैसा करते हैं, क्या करते हैं, आपकी बातें क्या होती है, सब कुछ, और ये बढ़ता जा रहा है। अभी तो सिर्फ टेस्ला था, अब उसमें XAI डाल दिया है उन्होंने, फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, फिर एक्स में जो तुम्हारा ग्रॉक है, पूरा टेक्निकल पॉलिटिक्स की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, तो सारा डेटा से रोबोट ट्रेंड होगा। इनिशियली आज भी बहुत सारे रोबोट्स अवेलेबल हैं, बट ट्रेन नहीं है, एक्यूरेसी कम है। ऑब्वियसली होगा, AI की भी एक्यूरेसी 2 साल 3 साल पहले जिन्होंने यूज किया ना, इतने बकवास आंसर होते थे ChatGPT के, आपने देखा है? देखा था, इतने घटिया ChatGPT का आंसर, क्योंकि डेटा नहीं था ट्रेन होने के लिए। अब इतना डेटा आ रहा है। पहले अगर मान लो 2001 साल में वो उसकी एक्यूरेसी 50% बढ़ रही थी ना, अब 10 गुना से बढ़ रही है। अच्छा, 2 साल में, अब और अगले साल में 100 गुना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उतना डेटा जाते जा रहा है उसमें, उतना डेटा जाते जा रहा है, उतने लोग सर्च कर रहे हैं, उतने क्वेश्चंस ले रहे हैं, उतना सब कुछ करेंगे। रोबोट का भी वैसे होगा। स्टार्ट में जब रोबोट आएंगे ना, तो स्लोली, अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे, रोबोट इज गोइंग क्रेजी, तो उसको लगा के चार्जिंग पे लगाया हुआ है, रात में CCTV था, CCTV में क्या कैप्चर होता है, अचानक से उठ गया रोबोट। अच्छा, अचानक से नाच रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, क्यों? बेकाबू हो गया, इंसान तो है नहीं वो, बेकाबू हो गया, उसका माल फंक्शन हो गया बोलते हैं उसको। आज ये हो रहा है, ChatGPT ऐसे ही था पहले। हल्लू ट्रेंड होगा, हल्लू ट्रेंड होगा। अभी ऑप्टिमस ऑलरेडी ट्रेंड हो रहा है, तो आने वाले टाइम में इस पर डेटा बहुत एक्यूरेट वे में काम करेगा, बहुत सुपर। मैं बोल रहा हूँ, इलॉन मस्क ने ये चीज बोली है, 2019 में टॉप नॉच जो वर्ल्ड का सर्जन होगा ना, उससे ज्यादा एक्यूरेट एक रोबोट होगा 3 साल के अंदर। क्या 3 से 4 साल? हम तो बात करें 10-15 साल की, चलो उन्हें 4 साल बहुत ऑप्टिमिस्टिकली बोले, 10 साल में तो इजीली खींच देगा, आराम से। इलॉन मस्क ने बोला है ना, तो वो तो करना है। सही है भाई। ओके, तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस तो अपने हो गए हैं, तो अभी आपको मैं एक फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? अब ये जो आपने रोबोटिक्स के बारे में बताया, AI के बारे में बताया, ब्लॉकचेन की तो अभी टॉपिक पे बात नहीं, नेक्स्ट अपने वीडियो में अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे, और आई हैव फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट द टोकनाइजेशन ऑल्सो, तो वो भी एक चीज़ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक फाइनल चीज़ अभी ये बताइएगा कि जो बिटकॉइन आप बता रहे हैं कि बिटकॉइन में छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में आप खरीदो और लॉन्ग टर्म तक खरीदो, ठीक है? तो इसके लिए, और आपका कुछ सिलेबस भी आने वाला है, तो ये चीज़ पे आप इनिशिएटिव अभी कब तक लेने का आपका प्लान हो रहा है कि आपका जो एजुकेशन का प्लान है, सिलेबस का प्लान है, ये आप इम्प्लीमेंट हो, और आपकी टीम खुद उनको अगर पॉसिबल है तो ट्रेन थोड़ा बहुत करे, एंड देन आपका प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है बैकग्राउंड में। एजुकेशन का तो सिंपल है, अगर वो आंध्र गवर्नमेंट हाँ बोले ना बोले, गवर्नमेंट रूल है। अच्छा, गवर्नमेंट रूल है, ठीक है, वो तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो आज नहीं कल हाँ बोल देंगे, ठीक है, लॉ पास होना है ना, बट हम एजुकेशन वैसे ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर ही रहे हैं, प्राइवेट इवेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस करते हैं, लाइव चले जाते हैं, हम करते हैं, और वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, 100% फ्री एजुकेशन है। प्लेटफॉर्म की बात कर लें, 1 महीना हम
काफ़ी डिले पहले तो, अच्छा, बट हम पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारी तरफ से, क्योंकि प्लेटफॉर्म उतना अच्छा बनाना चाहते हैं हम उसको कि पब्लिक को थोड़ा स्टैंड आउट लगे, ट्रेडिंग तरह गिमिक ना दिखे, कोई स्कैम ही ना दिखे, जो हम बात कर रहे हैं उससे हमारा विजन से अलाइन हो, तो वो बनने में 1 महीने के अंदर आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। सही। जो हम SIP की बात करते हैं उसी तरीके से नो शिट कॉइन्स, नो मेम कॉइन्स, हम उसको दूर रखना चाहते हैं। एक लेजिट तरीके से प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग आए मंथली तरीके से उसको SIP की तौर पे बात करें, बाय करें, जो मैंने अभी तक पॉडकास्ट में बोला है आपके पास, छोटे छोटे अमाउंट्स बाय करके लॉन्ग टर्म में होल्ड करें, उस तरीके से हम उसको डिज़ाइन किए। सही, सिंपलेस्ट वे में एक नॉर्मल आदमी। देखिए यार, और एक चीज़ बता रहा हूँ, बिटकॉइन समझना ना आपके लिए मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। यस, क्योंकि आप और मेरा थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है। अब जैसा मैंने जितना आपके साथ टाइम स्पेंड करा है तो मेरे को मालूम है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आप लास्ट टाइम पॉडकास्ट में देखा, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप फ़ोन यूज़ करते हैं, 2 फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैं देखा हूँ आपके AI में आप सर्च कर रहे हैं, तो आप ढूंढ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल आदमी जो ऑटो वाला है, उसको क्या पता है बिटकॉइन? यस, ठीक है, उसको जाके कौन समझाएगा, कैसा उन्हें इन्वेस्ट करेगा, उसको कैसे एक्सपोजर आएगा। तो प्लेटफॉर्म उतना मेरे तो थोड़ा बहुत समझ में आए, उसे UPI भी नहीं समझ में आता, इंटरनेट में समझ में आता, तो भी यूज़ करता हूँ। यस, गूगल नहीं समझ में आता कैसा काम करता है, www कैसे काम करता है, 192 डॉट वो डोमेन के पीछे नंबर्स क्यों होते हैं, उसको नहीं पता, वो यूज़ करता है। ट्रस्ट आ गया है वहाँ तक, उसकी तब बात पहुँच गई है, ईजी टू यूज़ है, इंटरफेस आसान है, उस पर काम कर रहे हैं। और जितना आसान हम करेंगे पब्लिक देखेगी, उसमें इम्प्रोवाइज करते जाएंगे। आई एम हियर टू स्टे, हम चेंज करके जाएंगे। क्रिप्टो वाला विल मेक अ डिफरेंस, विल मेक अ डिफरेंस इंशाल्लाह। ओके, सो आज के इस पॉडकास्ट में अबरार भाई का बहुत ज़्यादा टाइम लिया है हमने, लेकिन हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम थोड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, और वो टेक्नोलॉजी पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आपके सामने रखेंगे भाई। अगला वाला करोगे? अगले वाला 100% करेंगे आपके साथ, तो भी लंबा करना है इंशाल्लाह, ठीक है। और दुबई में बहुत रियल एस्टेट की मार्केट बड़ी है यहाँ पे, और ये चीज़ के फ्यूचर पे भी अपन इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, कि टोकनाइजेशन क्या होगा, AI का क्या रोल होगा दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, और बिटकॉइन के कैसे फ़ायदे रियल एस्टेट में अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल एंड ऑल। तो आने वाला पॉडकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अबरार भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस इंशाल्लाह। थैंक यू, विल बी बैक बहुत मजा आया, इंशाल्लाह। ऑनेस्टली पता है। और हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे जी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ, जो वो वाला करा है ना, जो हाँ, लास्ट वाला, वो वाला तो क्रेजी था। उसके बाद जो कंटिन्यू करा है वो भी सही है। हाँ, ये वाला हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो लोगों का कुछ क्वेश्चंस के डाउट्स होते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख दो। हाँ, कमेंट में आप लिख दो, आप आंसर कर देना, तो मैं अपनी टीम से मैं खुद आंसर करूंगा। मैं सारे कमेंट्स नोट करूंगा, और हर क्वेश्चन का आंसर भाई से पूछेंगे फिर इंशाल्लाह अपन। ये भी कर सकते हैं आप, है ना, वो भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब भी नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। नहीं, आप हमारे कोई भी सोशल्स पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारा काम फ्री है। यस, फिर मैं बोल रहा हूँ, जब फ्री सुनते हैं ना लोग, तो लोगों को लगता है कि कुछ स्कैम है या तो उसकी वैल्यू नहीं होती। यार बहुत कम लोग हैं इतना पैशनेटली ये सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपका तो पैशन भाई मैं देख रहा हूँ। बट बहुत सारे लोग हैं, हर किसी का है उनके सेक्टर में। हमारे लिए बिटकॉइन का है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और भाई को थोड़ा प्यार दे दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, लेट्स गो, बाय।